हेलो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और साथ ही साथ मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग अपनी पढ़ाई जिस तरह से विद्यालय जाकर करते थे उसी तरह से आपको अपने घर में रहकर करना है। पढ़ाई पर पूरा फोकस देना है। तो पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था चैप्टर 2 फटा हुआ बूट। दो कक्षाओं में आपने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा, समझा, जाना और आज हम लोग उसी चैप्टर के से संबंधित प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे, कॉपी में करेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हिंदी टेक्स्ट बुक निकालें, कॉपी निकालें और कॉपी में हेडिंग दें यानी चैप्टर नंबर दें। चैप्टर नंबर 2 चैप्टर का नाम लिखें और फिर प्रश्न क्रमानुसार प्रश्न लिखकर उसके बाद जिस तरह से मैं उत्तर को पढ़ूंगी आप उसे लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ मौखिक प्रश्नों के बारे में आपके समक्ष डिस्कस करूँगी, यानी आपसे सामने मौखिक प्रश्न रखूँगी और उनका उत्तर मैं मौखिक रूप में ही दूँगी। इसे आपको कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी मौखिक प्रश्नों का उत्तर आपको कॉपी में नहीं लिखना है। सिर्फ प्रश्न नंबर 2 से जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हीं प्रश्नों को कॉपी में करना। क्वेश्चन नंबर 1 के चारों प्रश्न जो हैं वो मौखिक हैं, इनका उत्तर आपको कॉपी में नहीं लिखना है। तो प्रश्न नंबर 1 का क प्रश्न क्या पूछ रहा है? एलिया कहाँ जाता था और क्या करता था? इसमें बच्चों 2 प्रश्न जुड़े हुए हैं। पहला प्रश्न क्या है कि एलिया कहाँ जाता था। तो एलिया कहाँ जाता था, जैसे कि आप ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो क्या होगा उत्तर? एलिया कचहरी जाता था। कचहरी मतलब अदालत, कोर्ट, ठीक है। और वह वहाँ पर क्या करता था? तो वो वहाँ पर बैठकर एकांत में कविताएं लिखा करता था। वो एकांत में बैठकर कविताएं लिखा करता था। प्रश्न नंबर ख, कौन सा ख्याल एलिया को तकलीफ़ दे रहा था? कौन सा ख्याल एलिया को तकलीफ़ दे रहा था? तो एलिया को बार बार यही ख्याल तकलीफ़ दे रहा था कि उसका जो पुराना जूता यानी बूट जो है वह बिल्कुल ख़राब हो चुका है, उसकी हालत बिल्कुल खस्ता है और उसे पहनकर वह कैसे अपने चाचा के घर जा पाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर ग, पतन, घोर पतन, आवाज़ कहाँ से आई? अब यह जो वाक्य है इस प्रश्न में पूछ रहा है कि यह आवाज़ आई कहाँ से। तो यह आवाज़ एलिया के अंतर्मन से आई, यानी यह एलिया की आत्मा की आवाज़ थी। और यह आवाज़ कब आई? जब उसने चुराए हुए बूट को पहना, यानी चुराए हुए जूते को जब उसने धारण किया, जब उसने पहना, तब उसके अंतर्मन से यह आवाज़ आई, पतन, घोर पतन, यानी तुम गलत रास्ते पर चल दिए हो और जिससे तुम्हारा पतन निश्चित है, यह सही नहीं है। प्रश्न नंबर घ, लेटते ही वह नींद में डूब गया। एलिया को गहरी नींद कब आई? अब इसमें देखो, इसमें भी 2 प्रश्न जुड़े हुए हैं। लेटते ही वह नींद में डूब गया, जैसे कि आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो 2 बार वह धर्मशाला गया है। पहली बार जब वो धर्मशाला में रुका था तो उसे नींद नहीं आई थी, लेकिन जब दूसरी बार वह धर्मशाला में गया तब की यह घटना है कि लेटते ही उसे नींद आ गई। क्यों? क्योंकि उसके मन से बोझ हट चुका था, उसका मन जो है वो हल्का हो चुका था। और उसके मन पर कैसा बोझ था? उसके मन पर बोझ था कि उसने धर्मशाला से जो है वो एक जोड़ी जूते चुराए हैं और जिस कारण उसका मन जो था वो काफ़ी
डरा हुआ, भयभीत था और फिर उन्हीं जूतों को वह वापस करने के लिए धर्मशाला में आया और उसे रखकर वह निश्चिंत हो गया। यानी कहने का अर्थ है कि वह अब बिल्कुल शांत हो गया था, उसका मन शांत हो, जो उसका मन अशांत था सो उसका मन शांत हो गया, जिस कारण उसे लेटते ही नींद आ गई। तो इस प्रश्न में क्या होगा कि लेटते ही वह नींद में डूब गया, क्योंकि जब उसने चुराए हुए जूते को सही स्थान पे रख दिया, जिस कारण उसका मन अशांत मन जो है वह शांत हो गया और उसे धर्मशाला में लेटते ही नींद आ गई, उसके मन से बोझ हल्का हो गया। अब बच्चों हम लोग प्रश्न नंबर 2 इन प्रश्नों को करेंगे। तो आप अपनी कॉपी में पहले शीर्षक लिखें, पहले हेडिंग लिखें, और हेडिंग क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शीर्षक लिख लिए। अब प्रश्न नंबर क, एलिया एकांत में क्यों बैठता था। प्रश्न नंबर क लिखिए, एलिया एकांत में क्यों बैठता था। तो इसका उत्तर होगा, एलिया के पास तो कोई भी मुकदमा नहीं आता था, जिस कारण वह एकांत में बैठकर अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कविताएं लिखा करता था। जिस कारण वह अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कविताएं लिखा करता था। अब इसमें क्या होगा, एलिया एकांत में क्यों बैठता था। तो एलिया के पास तो कोई भी मुकदमा नहीं आता था, जिस कारण वह एकांत में बैठकर अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कविताएं लिखा करता था। अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर ख, गाड़ीवान ने एलिया को क्या सूचना दी। तो पहले इस प्रश्न को आप कॉपी में लिखें। अब इसके बाद हम इस प्रश्न का उत्तर मैं पढ़ने जा रही हूँ। गाड़ीवान ने एलिया को सूचना दी कि मैं अभी त्रेशनोवा से आ रहा हूँ, वहाँ मैं तुम्हारे चाचा से मिला था, वे सख्त बीमार थे। गाड़ीवान ने एलिया को सूचना दी कि मैं अभी त्रेशनोवा से आ रहा हूँ, वहाँ मैं तुम्हारे चाचा से मिला था, वे सख्त बीमार थे। यह बात एलिया को उस गाड़ीवान ने बताया। प्रश्न नंबर ग, एलिया की पत्नी के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कुराहट क्यों आई। एलिया की पत्नी के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कुराहट क्यों आई। तो इसका उत्तर होगा, एलिया की पत्नी ने जब यह खबर सुनी कि उसके चाचा बीमार हैं, तो यह सुनकर उसका चेहरा खिल उठा, क्योंकि उसे पता था कि एलिया ही अपने चाचा का अकेला वारिस है और उनकी सारी संपत्ति एलिया के नाम होने वाली है। ठीक है, फिर से मैं इस उत्तर को पढ़ देती हूँ। एलिया की पत्नी ने जब यह खबर सुनी कि उसके चाचा बीमार हैं, तो यह सुनकर उसका चेहरा खिल उठा, क्योंकि उसे पता था कि एलिया ही अपने चाचा का अकेला वारिस है और उनकी सारी संपत्ति एलिया के नाम होने वाली है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। प्रश्न नंबर घ, धर्मशाला में एलिया को नींद क्यों नहीं आ रही थी। तो बच्चों पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करो कि एलिया जब पहले दिन जब धर्मशाला में रुका था, तब यह घटना घटित हुई थी, यानी उसे नींद नहीं आ रही थी। तो यह उसी से संबंधित यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि धर्मशाला में एलिया को नींद क्यों नहीं आ रही थी। तो इसका उत्तर होगा, एलिया जब चाचा के घर के लिए रवाना हुआ, तो रास्ते भर वह अपने फटे हुए बूट के बारे में सोचता रहा।
कि यह बूट पहनकर मैं चाचा के घर जाऊंगा तो मेरी बेइज्जती होगी। रात में जब धर्मशाला में वह सोया तो उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि सपने में भी वह अपने चारों तरफ उसे बूट ही बूट दिखाई दे रहे थे। फिर से मैं उत्तर को पढ़ देती हूँ। एलिया जब चाचा के घर के लिए रवाना हुआ तो रास्ते भर वह अपने फटे हुए बूट के बारे में सोचता रहा कि यह बूट पहनकर मैं चाचा के घर जाऊंगा तो मेरी बेइज्जती होगी। रात में जब धर्मशाला में वह सोया तो उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि सपने में भी वह अपने चारों तरफ उसे बूट ही बूट दिखाई दे रहे थे। उत्तर। अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर अंगा। बूट चुराने के बाद एलिया की मनोदशा कैसी हो गई थी? प्रश्न नंबर अंगा। बूट चुराने के बाद एलिया की मनोदशा कैसी हो गई थी? इसका उत्तर होगा, बूट चुराने के बाद एलिया काफ़ी भयभीत और अशांत हो गया था। उसके मन में कई तरह के विचार उत्पन्न होने लगे कि लोग उसकी चोरी को भांप लेंगे और सभी उसे चोर कहकर पुकारेंगे। उसकी आत्मा उसे बार बार धिक्कार रही थी कि तुम गलत रास्ते पर चल दिए हो। दिन भर वह इसी उधेड़ बुन में रहा कि इस बूट को मैं कहाँ रखूँ या क्या करूँ। फिर से मैं उत्तर को पढ़ देती हूँ। बूट चुराने के बाद एलिया काफ़ी भयभीत और अशांत हो गया था। उसके मन में कई तरह के विचार उत्पन्न होने लगे कि लोग उसकी चोरी को भांप लेंगे और सभी उसे चोर कहकर पुकारेंगे। उसकी आत्मा उसे बार बार धिक्कार रही थी कि तुम गलत रास्ते पर चल दिए हो। दिन भर वह इसी उधेड़ बुन में रहा कि इस बूट को मैं कहाँ रखूं या क्या करूं। अब प्रश्न नंबर 6। एलिया की चरित्रगत 2 विशेषताएं लिखिए। एलिया की चरित्रगत 2 विशेषताएं लिखिए। 2 विशेषताएं एलिया की लिखनी है। तो यहाँ पर देखो, एलिया लालची प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह अंतर्मन की बात सुनने वाला था। 2 विशेषताएं एलिया की क्या थी कि एलिया लालची प्रवृत्ति का व्यक्ति था और दूसरा वह अंतर्मन की बात सुनने वाला था। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप इस प्रश्न नंबर 3 लिखकर हेडिंग लिखें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लिखने के बाद प्रश्न नंबर क लिखें। एलिया अपनी पत्नी को संबोधित करके क्या करता था? तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिया गया है उसमें आप लिखिएगा कविताएं लिखा करता था। तो इसमें उत्तर क्या होगा? कविताएं। यानी जिस तरह से मोबाइल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उत्तर लिखा हुआ, उसी तरह से आपको अपनी कॉपी में नहीं लिखना है। आपको पूरा वाक्य लिखना है और जहाँ रिक्त स्थान दिया गया है वहाँ पर आप ये शब्द को लिखकर नीचे रेखांकित करें, नीचे अंडरलाइन करें। ठीक है। इस तरह से आपको उत्तर कंप्लीट करना है। तो इसमें हेडिंग दीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके बाद उत्तर, एलिया अपनी पत्नी को संबोधित करके कविताएं, ये शब्द लिखें, फिर उसके नीचे अंडरलाइन करें, रेखांकित करें। इसके बाद पूरा वाक्य को कंप्लीट करें। ठीक है। प्रश्न नंबर ख। चाचा मरने पर अपनी सारी, अब यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? जो बीच में रिक्त स्थान दिया हुआ, ब्लैंक दिया हुआ, तो वहाँ होगा संपत्ति। तो संपत्ति शब्द लिखकर वहाँ पर रेखांकित करें और इसके बाद वाक्य को कंप्लीट करें, पूरे करें।
प्रश्न नंबर ग कम किराए में उसे एक गंदी छोटी सी कोठरी मिली। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या भरिएगा? एक गंदी छोटी सी। तो यहाँ पर शब्दों को भरकर फिर उसे रेखांकित करना है और इस तरह से आप इस लिखित वाक्यों को पूरा करना है। प्रश्न नंबर घ उसके अंदर से आवाज़ आई पतन घोर पतन। इसमें उत्तर क्या होगा? पतन घोर पतन। ठीक है। प्रश्न नंबर अंग उसके चोर होने की खबर उसकी पत्नी तक पहुंच गई तो अनर्थ हो जाएगा। यानी जहां रिक्त स्थान दिया हुआ है वहां शब्द क्या भरिएगा? पत्नी। ठीक है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 पर देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 का शीर्षक क्या है? क्यों कहा। यानी एक वाक्य जो है वो आपके सामने बुक में लिखित रूप में मौजूद है। उन वाक्यों को पढ़िए, इसके बाद उस वाक्यों को समझिए, प्रश्न को समझिए और उसमें उत्तर में आपको क्या करना है कि ये वाक्य जो है वो क्यों कहा गया, तो उस तरह से आपको उत्तर देना है। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न नंबर 4 का क रास्ते के खर्चे का भी कुछ ख्याल किया है, क्यों कहा गया? तो इसका उत्तर आप देखिए। एलिया की पत्नी ने एलिया से इसलिए कहा क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा था और चाचा के घर पहुंचने के लिए यात्रा के खर्च के लिए पैसे का होना ज़रूरी है। यानी उसकी पत्नी ने ये क्यों बोली या क्यों ये बात कही, तो इसका उत्तर क्या होगा? एलिया की पत्नी ने एलिया से इसलिए कहा क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा था और चाचा के घर पहुंचने के लिए यात्रा के खर्च के लिए पैसे का होना ज़रूरी है। अब अगले वाक्य की तरफ देखेंगे। पतन घोर पतन। तो यह क्यों कहा गया? तो एलिया ने चुराए हुए बूट को जब पहना तब उसके अंतर मन से यह आवाज़ आई कि तुम्हारा अस्तर गिर चुका है, क्योंकि उसकी आत्मा को चुराया हुआ बूट पहनना मंजूर नहीं था। एलिया ने चुराए हुए बूट को जब पहना तब उसके अंतर मन से यह आवाज़ आई कि तुम्हारा अस्तर गिर चुका है, क्योंकि उसकी आत्मा को चुराया हुआ बूट पहनना मंजूर नहीं था। ठीक है। अब प्रश्न नंबर घ की तरफ बढ़ें। अच्छा ही हुआ जो वह संपत्ति हमें नहीं मिली। यह वाक्य किसने कहा? तो अब क्यों कहा गया, तो इसके बारे में इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। जिस संपत्ति के मिलने से पहले ही आदमी अपनी ईमानदारी खो बैठे, उसका ना मिलना ही अच्छा है। यह बात एलिया की पत्नी ने एलिया से कहा क्योंकि एलिया के साथ भी यही घटना घटित हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जिस संपत्ति के मिलने से पहले ही आदमी अपनी ईमानदारी खो बैठे, उसका ना मिलना ही अच्छा है। यह बात एलिया की पत्नी ने एलिया से कहा क्योंकि एलिया के साथ भी यही घटना घटित हुई थी। अब प्रश्न नंबर 6 पर ध्यान दें। तो प्रश्न नंबर 6 में क्या है? शीर्षक क्या है, यानी हेडिंग क्या दिया हुआ है? सही कथन के आगे सही का चिन्ह और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। वाक्य को शीर्षक पहले लिखें, प्रश्न नंबर दें और प्रश्न नंबर क लिखकर पूरा वाक्य को लिखें। गाड़ीवान त्रेशनोवा से आया था। क्या यह वाक्य सही है या गलत? तो यह वाक्य सही है। तो यहाँ पर आपको बगल में सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है। प्रश्न नंबर ख धर्मशाला में 5 लोग ठहरे थे। ये वाक्य सही है या गलत?
तो आपने ये चैप्टर पढ़ा था। धर्मशाला में कितने लोग ठहरे थे? आपने ये चैप्टर पढ़ा है। तो धर्मशाला में 2 लोग ठहरे हुए थे। धर्मशाला में कितने लोग ठहरे थे? 2। तो ये वाक्य जो है वह गलत है। प्रश्न नंबर ग, एलिया लेटे हुए ख्यालों में बूट देख रहा था। तो ये वाक्य सही है। हाँ, यह वाक्य सही है। तो यहाँ पर आप सही का चिन्ह लगाइएगा। घ, एलिया द्वारा की गई बूटों की चोरी उसके जीवन को कलंकित करती। यह वाक्य सही है या गलत? तो यह वाक्य जो है वह सही है। प्रश्न नंबर अंग, चाचा ने अपनी सारी दौलत उसकी पत्नी के नाम कर दी। तो यह वाक्य गलत है। किसके नाम कर दी चाचा ने? चाचा ने अपनी सारी संपत्ति मछेरों के बच्चों के नाम कर दी। आपने ये चैप्टर पढ़ा है। तो चैप्टर में क्या दिया था कि चाचा ने अपनी सारी संपत्ति जो है वो मछेरों के अनाथ बच्चों के नाम कर दी थी। ठीक है, तो यह वाक्य जो है वह गलत है। एलिया और उसकी पत्नी को दौलत न मिलने के कारण पछतावा महसूस हुआ। तो ये वाक्य सही है या गलत है? तो यह वाक्य गलत है। यानी एलिया और उसकी पत्नी को दौलत न मिलने के कारण पछतावा महसूस नहीं हुआ। तो इस तरह से इस चैप्टर से संबंधित जो भी प्रश्न थे उन प्रश्नों का उत्तर मैं आपके समक्ष डिस्कस की, उसके बारे में बताई कि किस तरह से आपको लिखना है। और इस पाठ से संबंधित कुछ होमवर्क दिए गए हैं, गृह कार्य हैं, उन्हें आपको करना है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में यानी पाठ में दिए गए शब्दार्थ को लिखना है और याद भी करना है। इस पाठ में जो भी शब्दार्थ दिए गए हैं इसे आप कॉपी में लिखें और लिखकर याद करें। दूसरा है प्रश्न संख्या 5 के अंतर्गत पाठांश आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप देखिएगा पेज नंबर 21, उसमें पाठांश जो है वो शीर्षक है। कुछ पाठ के अंश लिखे हुए हैं, उनसे 3 प्रश्न दिए गए हैं। उन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको कॉपी में लिखने हैं। तो उन पाठांश को पढ़कर और उनसे संबंधित जो 3 प्रश्न दिए गए हैं उन 3 प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है। तो इस तरह से इस चैप्टर से संबंधित जो भी प्रश्न थे उन प्रश्नों का उत्तर मैं आपके समक्ष कराई। और फिर मौखिक प्रश्नों के बारे में मैंने बताया, उसके बारे में डिस्कस की कि किस तरह से मौखिक प्रश्न आपको करने हैं। तो क्रमानुसार प्रश्नों को लिखकर ही आप उत्तर लिखेंगे। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों कि जिस तरह से मैंने आपको प्रश्न उत्तर लिखने के लिए बताया है उसी ढंग से आप अपनी कॉपी में लिखे होंगे।